हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा गुप्ता, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मेरे चैनल का नेम है नेहा गुप्ता। आई गेस आप लोग मुझे जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो ज्वाइन कर लो। नेहा गुप्ता चैनल का नेम है यूट्यूब पे, एज वेल एज इंस्टा पे है नेहा अंदाज। आज जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हम इंडिकेटर यूज़ ही नहीं करेंगे। देखो, दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग एंड द लैगिंग इंडिकेटर्स। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस से ही तो आगे इंडिकेटर्स बताए जाते हैं। तो हम सिंपल यूज़ करेंगे, दैट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंसेज और सिंपल EMAs। EMAs इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज होता है प्राइसेस का एक एवरेज, मूविंग एवरेज। 200 डे EMA हम यूज करने वाले हैं। तो हमने 200 DMA ही क्यों यूज करते हैं? टोटल कितने डेज होते हैं ईयरली? 365 डेज, राइट। 365 डेज में से ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ऑलमोस्ट 200। सैटरडे संडे हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, तो एवरेजली हमारे 200 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो हमने ईयर का एवरेज लिया, तो हमारा यूज करा हमने 200 DMA। सी, ये दिस ग्रीन लाइन इज अ 200 DMA। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। ये हमें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है कि ये इस तरह से एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। फिर हम दूसरा यूज करने वाले हैं, दैट इज 50 DMA। ये शॉर्ट टर्म का ट्रेंड हमें बताता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा, दिस इज ब्लू लाइन। जैसे ही ब्लू लाइन ने ग्रीन लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ गया, दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। ये दिखने सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये पूरा ट्रेंड हमें डिफाइन कर देती है कि यहाँ से एक प्रॉपर हम ट्रेड ले सकते हैं और बहुत लंबे हम अपने कैप्चर्स कर सकते हैं मूव्स। देखिए, हमने यहाँ से जैसे हमें यहाँ पे पता चला था गोल्डन क्रॉसओवर, हम एक तरीके से डिफाइंड हो चुके थे कि अब मार्केट जो है यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ सकती है। फिर हमने मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करा, मार्केट स्ट्रक्चर देखा तो वहां से और हमें कंफर्मेशन आ गई, भाई ऊपर जाने वाली है हम तो मार्केट। तीसरा हम यूज करते हैं, दैट इज दिस पर्पल लाइन, दैट इज 9 EMA। ये हमें हेल्प करती है पूरे ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। जैसे इसके नीचे जाता है, हमें लगता है अब ये तो थोड़ा सा वीक हो रहा है फॉर द डेली टाइम फ्रेम, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि 200 EMA ने तो बता दिया भाई ये तो लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 9 EMA इज टू कैप्चर दी ट्रेंड। तो यही हम 3 EMAs यूज करेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन करेंगे और उसके ऊपर हम चलाएंगे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी और फॉलो करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंपल रखेंगे, जिससे कि आप अच्छे इजीली, बिगनर भी अच्छे से इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सके और अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सके। लेट्स कम टू द चार्ट्स। आपने देखा ये 2024 में ये सीधा मूवमेंट, सीधा मार्केट ऊपर चलती रही, राइट। अब जब इतनी बड़ी रैली आएगी तो यहाँ पे फॉल तो आना ही था ना, कुछ तो आना ही था। मार्केट रिट्रेस तो करती है, राइट। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती है, सीधी नहीं चलती है, हमेशा मार्केट चलती है जिगजैग फॉर्म में, हायर हाइज हायर लोज बनाएगी, राइट। ऐसे ही हमारी यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज मार्केट बना रही थी, बट इसका इतना ज्यादा हाई बन चुका था और पी पहुंच चुका था हमारा 40 से ऊपर, पी पहुंच गया था 40 से ऊपर, तो अब रिट्रेसमेंट तो मारनी थी। 9 EMA यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया था और साथ में 9 EMA को क्रॉस करके नीचे आना स्टार्ट हो गया था। दिस शोज कि यहाँ पर थोड़ी बियरिशनेस हो गई थी स्टार्ट, और ऊपर से पी भी हमें बता रहा था, दैट इज इट इज अबव 40, पी इज ग्रेटर देन 40। तो ये शो कर रहा था मार्केट ओवर वैल्यूड तो हो चुकी है। अब यहाँ से जब गिरने लगा तो यहाँ से हमारा इसने लोअर लोज बनाने शुरू करे। अब आते हैं हम वीकली चार्ट पर। यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि डेली चार्ट्स पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया था एंड वहीं से फॉल आना शुरू हुआ मार्केट में, करेक्ट। अब ये वाला देखो आप, ये एक पहले इधर अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ था मार्केट ने, हमने पहले से इधर लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी थी और ये एक इधर से ही हमने ड्रॉ स्टार्ट कर दिया था। मार्केट यहाँ पर आया, इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाई, राइट, और फिर ये चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि ये दोबारा से एक बार डिप मारेगा, यहाँ पर इसने एक और बुलिश एनगल्फिंग बनाई, ये चलना स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब ये 200 DMA क्रॉस करा एज वेल एज इस W पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तब यहाँ पर हमने एंट्री बनाई। यहाँ से हम फ्यूचर बाय कर सकते थे। रीजन बिहाइंड, एक तो फिबोनाची लेवल भी आ रहा था यहाँ पर अपना, एक साथ डबल कंफर्मेशन आई हमारी दैट यहाँ पर 21,800 का मेजर सपोर्ट था, साथ W पैटर्न। हम कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, कोई भी चीज लेंगे, सिर्फ एक चीज पर नहीं करेंगे। जब तक हमारे पास डबल कंफर्मेशंस नहीं आती है हम वर्क नहीं करते। रीजन बिहाइंड, हम काम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज पे काम करें तो विनिंग रेशियो ज्यादा बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा की कंफर्मेशंस आए। तो उसमें हम ले सकते हैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन,
वॉल्यूम एनालिसिस की कंफर्मेशन एज वेल एज चार्ट्स में हमारे पैटर्न्स बने, तब हम कंफर्मेशन के हिसाब से प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट भी बन रहा था, आप देख रहे हैं ये सपोर्ट लेवल भी था, एज वेल एज इधर बुलिश एनगल्फिंग के साथ इसने डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया था। तो हमारी यहाँ पर हो गई थी कंफर्मेशन, हायर हाइज की फॉर्मेशन। हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया था, रीजन बिहाइंड, बन तो यहाँ पर भी रहा था, बन तो यहाँ पर भी रही थी बुलिश कैंडल, हमने क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसने 9 EMA को एक तो क्रॉस नहीं करा था, ऊपर से हमने डबल कंफर्मेशन चाहिए। क्या मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, मार्केट कभी भी, मैंने आपको जैसे बोला, सीधा सीधा नहीं जाता है, ऐसे ही सीधा सीधा नीचे नहीं गिरता है, हमेशा जिगजैग जिगजैग की फॉर्मेशन में करता है। ऐसे ही जिगजैग जिगजैग बनाए इसने, लोअर लोज। जब तक ये दोबारा से हायर हाइज बनाने की कंफर्मेशन नहीं देगा, हम एंट्री नहीं लेंगे। ऐसे इसने क्या करा, जब इसने हायर हाइज बनाए, यहाँ पर कंफर्मेशन आई एंड इसने देन रीटेस्ट करा, तब हमने यहाँ पे कहीं एंट्री ली। ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि एंट्री एग्जिट लिया, स्टॉप लॉस लगाया, ये नहीं है, हमें पेशेंस करनी है। पेशेंस सबसे ज्यादा जब होती है तब हम सही एंट्री लेते हैं, सही एग्जिट करते हैं, स्टॉप लॉस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर हमने जल्दीबाजी नहीं करी, निफ्टी में भी एंट्री जल्दी से नहीं ली, स्टॉक्स में भी एंट्री नहीं, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आ गई। हाँ भाई, मार्केट ने अब डब्ल्यू पैटर्न के साथ फॉर्मेशन शुरू कर दी है अच्छी खासी, और साथ में 200 EMA को क्रॉस कर लिया, प्राइस एक्शन बना दिया, और सबसे बड़ी बात हायर हाइज बन गए। तब जब इसने रीटेस्ट मारा, तब हमने इधर एंट्री ली। एक तो तरीका है आप फ्यूचर बाय कर लो, SL यहां पर, या फिर आप 23,800 के लेवल का ऑप्शन सेल कर दो। दो तरीके हैं फ्यूचर बाय करने का या फिर ऑप्शन से। फ्यूचर बाय करेंगे तो SL स्ट्रिक्ट लगेगा सिस्टम पर, एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो 23,800 की पुट सेल कर दें, लेकिन नेकेड सेलिंग नहीं करनी। आई नेवर एडवाइज एनीवन टू बाय सेल दी ऑप्शंस नेकेडली। आप क्या करेंगे, 23,800 की ये है तो इधर कम से कम 23,400 की पुट बाय कर लेंगे, 23,400 की पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। अब क्या चलता रहेगा, अब मार्केट यहां से चलती रहेगी, राइट, चल रही है यहां पर। तब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे जैसे हमारा ऑप्शन सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जीरो होता जाएगा। हमने 60 का प्रीमियम लिया, 80 का प्रीमियम लिया, तो जीरो हो रहा है वो। तो हमने नेक्स्ट जैसे जैसे मार्केट चली गई, हमने 23,800 के बाद 24,000 की पुट सेल कर दी, और ये जो हमारा नीचे का हेज के लिए करा था वो और ऊपर कर दिया, जिससे कि हमारे प्रीमियम डीके का हम बेनिफिट ले सके। सिमिलरली फ्यूचर्स हमने बाय करे, जो फ्यूचर्स बाय करते हैं उसके एसएल हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आई गेस क्लियर हुआ होगा। अब मार्केट में क्या हो रहा है, अब देखिए साथ से ये ग्रीन लाइन जो है, इट्स अ 200 EMA एंड 50 DMA। जब 200 DMA हाई EMA को स्मॉल EMA क्रॉस करता है नीचे से, दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। दिस इज गोल्डन क्रॉसओवर। आपको पता है कि हमने जैसे कि बात करी, हम सिर्फ एक पे नहीं करते, कम से कम 2-3 कंफर्मेशंस आती है तब हम ट्रेड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज पे ही हम वर्क करें। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी। जितनी ज्यादा विनिंग रेशियो, जितनी ज्यादा हमारी कंफर्मेशंस, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। जल्दी जल्दी ट्रेड्स नहीं कर, लिमिटेड ट्रेड्स करने हैं, बहुत ही लिमिटेड। चाहे हमें 4 दिन तक कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, नो इश्यूज। यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहे थे, नो इश्यूज, जब तक ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हो गया। अब यहाँ पर हमें और कंफर्मेशन आ गई, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, लॉन्ग ट्रेंड तो है, अप ट्रेंड ही है पाना, ठीक है। तो हमें ये कंफर्मेशन आ गई, हमने फ्यूचर बाय कर लिया। अब हमने इधर से लेकर इधर तक की पूरी रैली इंजॉय करी है। अब हो गई है मार्केट रेंज बाउंड। अब हमने क्यों लिया, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करी, ऑप्शन सेलिंग क्यों करी, रीजन बिहाइंड देखो। अभी रेंज बाउंड हुई मार्केट, इसमें हमने पूरा थीटा डीके खाया है, आराम से थीटा डीके खाया है। थीटा डीके खाने में अलग ही मजा आता है, ऐसा लगता है सब कुछ खाए जा रहे हैं, बस आराम से पैसा बन रहा है, लेकर बैठ गए हैं, हेज कर दिया और बैठ के खाए जा रहे हैं, ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, बार बार कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी चल रही है ऐसे ही। अब क्या हो गया मार्केट में ना, ये देखते हैं। अब मार्केट हो गई है रेंज बाउंड। ये मैंने अभी मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी अपलोड करी है, आप वो भी देखना। अब क्या हो रहा है ना मार्केट में, ये बार बार ये 25,000 का लेवल जो है, ये 25,090 इसका हाई इसने अभी तक टच करा है। ये वाला जोन जो है ना फुल रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट यहाँ पे जा ही नहीं पा रही है, निकल ही नहीं पा रही है। यहाँ पर बहुत सारे, अगर आप अभी भी उठा के देखेंगे, बहुत सारे कॉल राइटर्स एक्टिव है। तो मार्केट बार बार यहाँ आती है फिर नीचे, यहाँ आती है फिर नीचे, और ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन बन चुका है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे,
जब ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है, हमें पता चल गया भाई बिल्कुल रेंज बाउंड है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन सेल कर देंगे, यहाँ का ऑप्शन सेल कर देंगे विद हेजिंग। ऐसे ही नहीं कि बस कर दिया, दोनों तरफ से लेकर हेज करके बैठ जाएंगे। जिस तरीके की ज्यादा मूवमेंट आएगी, जैसे ये वाला ब्रेकआउट होगा, हम इस वाले ट्रेड से एग्जिट मार देंगे, क्योंकि बस मेक और ब्रेक वाला लेवल है, ये दोनों मेक और ब्रेक लेवल्स है, 25,000 एंड 24,550 to 600। ठीक है, और ये अभी हमें क्या लग रहा है, देखो 24,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। सी ये जो हमने लाइंस बना रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रही है, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है, पूरा इसके लेवल है, इसके पीछे का लॉजिक्स है। क्या लॉजिक है, देखो यहां पर जब ये मार्केट गिर रही थी ना, ये बार बार यहां पर अटक रहा था, ये बार बार यहां पर अटक रहा था, मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं जा पा रही थी, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, ये जो पहले का रेजिस्टेंस था वो आज हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ये सपोर्ट को बार बार मार्केट ने रिस्पेक्ट करा, लेकिन कोई बेंच है, बेंच पे बार बार 4 बंदे बैठते रहेंगे, वो भी तो गिर जाएगा, वो भी तो टूटेगा। ऐसे ही ये सपोर्ट टूट गया है। लास्ट वाली कल की डे एनालिसिस में हमने डिस्कस करा है कि ये वाला हमारा टूट गया 24,800 का लेवल, और इसने ब्रेक इस पे आ गया 24,750 पे। अब क्या होने वाला है, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर या तो सपोर्ट लेगा तो ऊपर, या फिर ये नीचे। ये इसके सपोर्ट जो है, ये जो मैंने 2 लेवल्स बना रखे हैं, दीज आर दिस इज पर्पल जोन में जो बने हुए हैं, ये मेक और ब्रेक लेवल्स है। यहाँ से ऊपर निकला, प्रॉफिट्स ऊपर की तरफ अप ट्रेंड चालू, नहीं तो यहाँ पर रिट्रेस करने आ रहा है। अभी भी ट्रेंड इज पॉजिटिव, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, ऐसा नहीं है ट्रेंड जो हमारा नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ रिट्रेसमेंट ज्यादा हो सकती है। दिस इज द आर व्यू फॉर द निफ्टी। तो हमें कैसे एनालाइज करना है पूरी मार्केट को हमें एनालाइज करना है थ्रू टॉप डाउन एनालिसिस करनी है। हमेशा मंथली चार्ट्स पे चेक करेंगे पहले, देन वीकली, देन डेली, राइट। तो हमने पहले वीकली चार्ट्स पे एनालाइज करा कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, हमने प्लान करा अपसाइड के लिए। ऐसे ही हमें प्लानिंग करनी है डेली चार्ट्स पे भी, और अभी इंट्राडे के लिए भी हम दूसरी स्ट्रैटेजी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिएगा। और इसके अंदर हमने फॉलो करें 3 EMAs, 50, 200 एंड 9 EMA। 9 EMA इज फॉर दी, हम आप ट्रेंड को पूरा कैप्चर करने के लिए हम ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉसेस। ठीक है, बी कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इंट्राडे की स्ट्रैटेजी लाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।